नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज नया वीडियो सीरीज है। कल किसी ने पूछा हुआ था इंद्रप्रस्थ गैस करती क्या है और पैसे के अर्न कैसे करती है, क्या ये मोनोपोली कंपनी है, चीज़ें बताएं। तो यही बताने वाला हूँ आज। इंद्रप्रस्थ गैस करती क्या है और ये पैसे कैसे अर्न करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे जो आईजीएल का बिजनेस है, आईजीएल जो है एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि मेनली सीएनजी, पीएनजी और नेचुरल गैस में काम करती है। ये आपका 72% जो इसका रेवेन्यू का मार्केट शेयर है वो आता है सीएनजी से। इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल पर्पस के लिए 14% मार्केट शेयर है जो ये सप्लाई करती है गैस। और रेसिडेंशियल और अदर्स में जो है 7% रेसिडेंशियल में है, अदर्स में 7% है। टोटल 14% का बिजनेस वहां से आता है। ये मेनली पीएनजी जो है सप्लाई करती है जो कि अल्टरनेटिव ऑफ एलएनजी है जो आप सिलेंडर में यूज करते हो। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। चीजें आगे दिखा रहा हूँ कैसा है, आप समझ जाओगे। तो ये समझ गए। इसके बाद देख लो, ये 1998 में फॉर्म हुई थी। आईजीएल जो है एक जॉइंट वेंचर है गेल का और बीपीसीएल का। गेल जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, तो गेल बीपीसीएल, गेल का 22.5% का होल्डिंग है, बीपीसीएल का 22.5% का होल्डिंग है। और एनसीटी जो है यहाँ पे आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी गवर्नमेंट का जो है 5% का होल्डिंग है इसमें। कंपनी जो है 2003 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। कंपनी ने जब स्टार्ट किया था 1999 में बिजनेस, तो यहाँ पे 9 सीएनजी स्टेशन थे और 1000 पीएनजी कस्टमर्स थे जो कि बढ़ के फिलहाल अभी 652 सीएनजी स्टेशन हो गए हैं। ऑल ओवर जो है क्रॉस एनसीआर और 18.91 लाख जो है रेसिडेंस कनेक्शंस हैं इसके, और 7400 जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं इसके। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी सीएनजी बस फ्लीट जो दिल्ली में चलती है उसको ये फ्यूल करती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स कैसा है वो दिखा दूं। आईजीएल बोर्ड्स इज फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड विद 10 मेंबर्स। यहाँ पे आपको 2 मेंबर्स जो हैं गेल और बीपीसीएल के हैं, 1 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 5 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पे देख लो होल्डिंग कैसा है। प्रमोटर होल्डिंग 45% का है, गेल का शेयर 22.5% का, बीपीसीएल का शेयर जो 22.5% का है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का 5% शेयर है, एफआईआई का 20% शेयर है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 9% है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स का 1% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज का 7% होल्डिंग है और पब्लिक और अदर्स एचएनआई और रिटेल बोल दो उनका होल्डिंग्स 13% का है। तो ये इसका जो है होल्डिंग्स पैटर्न है। इसके बाद इसका बिजनेस कहाँ कहाँ है, ये मेनली एनसीआर में जो है बिजनेस करती है, नेशनल कैपिटल रीजन में। यहाँ पे देख लो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, धारुएरा, करनाल, गुरुग्राम, मुजफ्फरनगर, कानपुर, कैथल, अजमेर सीएनजी जो है यहाँ पे सेल स्टार्ट हो गया। कानपुर में बताऊंगा आगे यहाँ पे। तो ये मेनली जो है आपको सीएनजी और पीएनजी सप्लाई का काम करती है, मेनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यहाँ पे जो है न्यू जियोग्राफिकल एरिया जो उसने ऐड किया है, रेवाड़ी ऐड किया है, गुरुग्राम ऐड किया है, करनाल ऐड किया है, मीरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, कैथल, कानपुर, फतेहपुर, अजमेर, यहाँ पे जो है नए इसके डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये समझ गए। मेनली ये पीएनजी और सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। यहाँ पे देख लो इसका जो सेल्स वॉल्यूम है 72% सीएनजी से आता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज से 14% आता है। यहाँ पे जो है सेल्स टू अदर सीजीडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 7% ये सेल करती है और रेसिडेंशियल को 7% ये सेल करती है। तो इसका 100% का जो रेवेन्यू मॉडल है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी का सेल्स वॉल्यूम जो है MMSCM मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सीएनजी का सेल्स देख लो 17, 18, 19, 20, 21 और दिसंबर 21 तक का रिजल्ट है आपका। फाइनेंशियल ईयर 21 और दिसंबर 21 तक का है। 1412, 1602, 1730 और आपका फाइनेंशियल ईयर टिल दिसंबर तक जो है 1357 MMSCM का है। पीएनजी आपका 406, 479, 553, 619, 587। टोटल सेल जो हुआ है आपका वो आप यहाँ पे देख लो। डेली एवरेज सेल जो है MMSCM में 4.59, 5.58, 5.59, 6.44, 5.33 ये अभी लास्ट क्वार्टर का जो है रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चीजें। यहाँ पे जो है वॉल्यूम ट्रेंड है मेनली जो है ये आपको इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो 3.48% सीएनजी से आता है और यहाँ पे आता है डोमेस्टिक से 0.26, 0.35 इंडस्ट्रियल से और आपका कॉमर्शियल से 0.12 और नेचुरल गैस से 0.38 और उसका जो है यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मार्च 20 से लेकर 21 तक में कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ था, वो चीज़ें जो है वर्कआउट करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे समझ गए वॉल्यूम ट्रेंड कैसा है। यहाँ पे देख लो नेचुरल गैस प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है यहाँ पे ये गेल है, आरजीपीएल रिलायंस का है, जीएसपीएल ये आपका गुजरात पेट्रोनेट एलएनजी है, ये आपका जो है एजीसीएल आईओसीएल का यहाँ पे देख लो,
70% जो मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है वो गेल लेके बैठी हुई है। यहाँ पे जो है 70% जो गैस सप्लाई होता है वो थ्रू गेल ही होता है। तो यहाँ पे गेल का मार्केट शेयर 70% का है। 11,411 किलोमीटर का जो है इसका पाइपलाइन जो है ऑलरेडी इन यूज है आपका। तो यहाँ पे जो है जो भी ट्रांसपोर्टर है उसके पाइपलाइंस कितने परसेंट मार्केट शेयर से है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देख लो जो है आईजीएल गैस कहाँ से सोर्स करती है। मेनली इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है वो प्रोवाइड करती है। 79% जो है सीएनजी पीएनजी। इसी के साथ जो है ये जो है आरएलएनजी से टाइप की हुई है पीएनजी सप्लाई के लिए फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड। रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस आरएलएनजी ये मेनली जो है हायर वर्जन ऑफ आपका एलपीजी है यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर पेंट्स मेडिसिन ईटीसी। शॉर्ट टर्म गैस जो है ये आईओसीएल जीएसपीएल बीपीसीएल से ये बाई करती है। जो ये गैस सोर्स करती है उसका जो है मिक्सर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आरएलएनजी 22%, एपीएम मेनली इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। द एपीएम गैस प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पीपीएसी आगे बताऊंगा मैं। ये डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होना चाहिए। वहां से जो है ये गैस सोर्स करती है और 36% जो है नॉन एपीएम है। नॉन एपीएम फ्री मार्केट गैस है आपका। इसका प्राइस जो है ओपन मार्केट में डिसाइड होता है। तो आपने ये देख लिया नेचुरल गैस जो है कहां से सोर्स करती है आईजीएल। यहाँ पे देख लो ग्रोथ ऑफ सीएनजी मार्च 17 में जो है 421 सीएनजी स्टेशन था जो को बढ़ के हो गया 652। सेल्स इन लाख केजी जो है पर ईयर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिसंबर 21 तक का मार्च FY21 में जो है 9,575 लाख केजी जो है इसने सेल किया है सीएनजी। इसके बाद सेल्स लाख केजी पर डे आपको यहाँ पे 26.23 लाख पर केजी जो है इसने सेल किया हुआ है मार्च 21 में। तो ये आपका जो है सीएनजी का है। एक चीज ध्यान रखना अदानी के पास जो इसका मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का है आईजीएल का। अदानी का जो मार्केट कैप है वो भी आपका ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का है। लेकिन जो मार्केट शेयर्स ये आईजीएल का दिख रहा है आपको उस मार्केट शेयर्स के मुकाबले अदानी गैस टोटल का जो मार्केट शेयर है वो 1/3 मुझे लग रहा है या फिर उससे भी नीचे लग रहा है। तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है मुझे जस्टिफिकेबल नहीं लग रहा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो देख लेना चीजें उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लेना। आप यहाँ पे देख लो व्हीकल सेगमेंट जो है आपका FY20 और 21 में जो है ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैसेंजर कार्स में, यूटिलिटी व्हीकल्स में, वैन्स में और टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में। इसके बाद स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, मोपेड, टू व्हीलर्स का जो है सेल्स आपको दिख रहा होगा डाउन हुआ है ऑलमोस्ट ईयर इन ईयर। इसके बाद का जो पार्ट है वो दिखा दूं आपको। FY20 और 21 में जो है आपका ईवी, सीएनजी, कन्वेंशनल मतलब पेट्रोल डीजल से जो चलने वाली गाड़ी है टोटल उसमें क्या चेंजेस आए हैं। 421 ईवी आपका पैसेंजर कार्स फ्यूल वाइज मार्केट शेयर आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे ईवी का 421 सेल्स हुआ था FY2021 में जो कि बढ़ के हो गया 5,286। सीएनजी व्हीकल का सेल ऑलमोस्ट 1,20,000 हुआ था जो कि बढ़ के हो गया 1,77,000 और कन्वेंशनल व्हीकल्स को 14,21,000 का था जो कि बढ़ के घट के हो गया 12,84,000 का। सीएनजी का 7.79% का था और कन्वेंशनल का 92.19% का था जो कि बढ़ के हो गया ईवी का 0.36%, सीएनजी का 12.09% और कन्वेंशनल का 87.55%। ड्यू टू ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुआ है और आपका डिफरेंस सीएनजी में और आपके ऑयल प्राइसेस में जो भी है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यूवी एंड फ्यूल वाइज मार्केट शेयर यहाँ पे आपको 2020-21 में 5,484 गाड़ी ने सेल किया था। 16,535 गाड़ी आपका सीएनजी का सेल हुआ था। 10 लाख जो है वो आपका कन्वेंशनल व्हीकल सेल हुए थे जो कि बढ़ के हो गया 16,535 ईवीज का, 61,385 आपका सीएनजी का और 14,11,258 आपका यूवीज का जो है कन्वेंशनल में सेल हुआ है आपका। तो यहाँ पे मार्केट शेयर 0.52% का था बढ़ के हो गया 1.11% का। 1.56% का मार्केट शेयर था सीएनजी का जो कि बढ़ के हो गया 4.12% का और यहाँ पे आपका 97% का मार्केट शेयर था जो कि घट के हो गया 94% का। यहाँ पे चीजें आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे 17% का जो है ओवरऑल शेयर था इसका मार्केट शेयर जो कि बढ़ के हो गया 23% का। ये है आपका सीएनजी का। तो प्रोस्पेक्ट अगर प्राइसेस डिफरेंस रहते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो जो आपका नेचुरल गैस का कंजम्पशन होता है वो कहाँ होता है। फर्टिलाइजर में 30%, पावर में 15%, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 20%, रिफाइनरी में 9%, पेट्रोकेमिकल में 5%, अदर्स में 21% का। ये मार्केट शेयर आपका जो है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे देख लो नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है वो आपको इंपोर्ट और प्रोडक्शन कितना हुआ है इंडिया में और इंपोर्ट कितना करना पड़ा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे MMSCM में है 64,451 का था जो कि 65,037 का हो गया इस ईयर 21-22 में। यहाँ पे देख लो सीएनजी व्हीकल्स का आपको दिख रहा होगा नंबर्स। मार्च 17 में बसेस का नंबर 21,500 था जो कि बढ़ के 21 में 26,997 का हो गया है। ऑटो जो था वो 2,77,972 का था मार्च 17 में जो कि बढ़ के हो गया 3,47,565 का। कार टैक्सी जो है वो 6,72,000 थी 17 में जो कि बढ़ के हो गई 9,38,000
और यहाँ पे जो टोटल है आपका वो आपको 9,71,000 व्हीकल थे सीएनजी वाले, जो कि बढ़ के हो गए 13,13,000। ये आपका जो है अप्रॉक्स फिगर है। यहाँ पे सीएनजी प्राइस जो है दिल्ली में फिलहाल अभी 73.61 का है पर केजी, और पेट्रोल प्राइस 105.41 का है। तो जितना डिफरेंस रहेगा उतना जो है आपको सीएनजी के सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जब तक चीज़ें अगर डिफरेंस रहती हैं तो। इसके बाद जो है आपका पीएनजी जो कनेक्शंस देती है, ये कंपनीज मेनली जो है ये अल्टरनेटिव ऑफ एलएनजी है, जो आप सिलेंडर यूज़ करते हो, पीएनजी को भी जो यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग और जो भी हाउस होल्ड चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देख लो पीएनजी का जो प्राइस है आपका वो 45.86 पर एससीएम है। एक एससीएम में आपका ऑलमोस्ट जो है 1 केजी में 1.164 एससीएम होता है, और आप एलपीजी का काउंट करते हो तो 1000 रुपीज़ जो है 14.2 केजी सिलेंडर का प्राइस है। तो उसके कंपेयर में जो है आपको पीएनजी जो है सस्ता ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका देख लो डोमेस्टिक लैक्स में पीएनजी कनेक्शन 7.42 लाख था 17 में, जो कि बढ़ के हो गया 18.91 लाख का। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल नंबर्स जो है 2870 था 17 में, जो कि बढ़ के हो गया 7538 का। ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और चीज़ें जो है डिफरेंस रहता है आपका। तो सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती, चीज़ें आपको डिफरेंस में रहती हैं, तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये चीज़ समझ गए। पीएनजी नेटवर्क इन किलोमीटर, स्टील पाइपलाइन जो है आपका 778 किलोमीटर का था, जो कि बढ़ के 1482 किलोमीटर का हो गया है। यहाँ पे एमडीपी पाइपलाइन जो है 9940 किलोमीटर का था, जो कि बढ़ के 16,394 का। टोटल आपका जो पाइपलाइन है वो 10,718 की बढ़ के हो गया 17,876। इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो रीच करना है ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड को, तो वो आपको ग्रोथ ही दिखेगा। आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ग्रॉस टर्नओवर 4164 का हुआ था, जो कि 17 में, जो कि 21 में दिसंबर तक 5,805 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका 570 करोड़ का था अर्निंग्स, जो कि बढ़ के हो गया 953 करोड़ का। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 41 का था 17 में, आपका 14 पे है 21 में, और आपका बुक वैल्यू जो है 209 का था 17 में, यहाँ पे 94 का है। आपको स्लो डाउन दिखा है बीच में ड्यू टू कोविड और जो भी इम्पैक्ट हुए हैं उसकी वजह से चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव कैपेक्स है आपका कंपनी का वो 3654 का हुआ था, जो कि बढ़ के आपका 8288 का हो गया। ये कंपनी जो है इस फंड को यूज करती है अपने एसेट्स, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, प्लांट्स बाय करने के लिए। इसके बाद जो डिविडेंड आपका, ये डिविडेंड आरएस में नहीं है, डिविडेंड परसेंट में फेस वैल्यू के हिसाब से 60 है, 85 है, 100 है, 120 है, 140 है, 180। तो ये इंक्रीजिंग नंबर में ही है जो डिविडेंड परसेंट है आपका। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपका इंक्रीजिंग नंबर में ही है। इसके बाद जो है देख लो आईजीएल एक्वायर्ड 50% इक्विटी शेयर्स इन सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड CUGL। ये आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आपका, जो इंगेज करती है कानपुर, बरेली, उन्नाव, झांसी और उत्तर प्रदेश में। उन्नाव और झांसी में जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मेनली काम करती है। उसको 51% इक्विटी जो है इसने एक्वायर किया है। 50% इक्विटी जो है इसने महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड MNGL में इसने एक्वायर किया 38 RS पर शेयर पे जो है 190 करोड़ का। ये भी जो है पुणे और नियर बाई एरिया में जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है का काम करती है। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है आउटसाइड एनसीआर जाना है, उसके लिए वो एक्वायर की हुई है। तो ये अपने बिजनेस को जो है दिल्ली एनसीआर से आगे भी दूसरे स्टेट्स में एक्सपेंड कर रही है। इसके बाद क्रेडिट स्ट्रेंथ देख लो, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी का अच्छा है। जीरो डेट कंपनी है। वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपका कंपनी का, हेल्दी है आपका। इकरा का जो रेटिंग है आपका ट्रिपल स्टेबल है, और आपका A1+ है आपका। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसको रेट करते हैं कि कंपनी कैसी कर रही है। यहाँ पे रिस्क और मिटिगेशन क्या है। रिस्क मतलब क्या हो सकता है, मान लो और पेट्रोल का प्राइसेस और डिफरेंस रहा आपके सीएनजी के प्राइसेस पे, तो चीजें जो है वर्कआउट करती रहेंगी। अगर सीएनजी के प्राइसेस में और पेट्रोल के प्राइसेस में मान लो समांतर आती है या फिर मान लो इक्वलिटी आती है, तो वहां पे कंसर्न हो सकता है। जो भी आपका एलपीजी कनेक्शन है और पीएनजी कनेक्शन है उसमें भी प्राइस में डिफरेंस है। फिलहाल पीएनजी जो है ज्यादा कॉस्ट इफिशियंट है, तो चीजें आपको फिलहाल अभी ग्रोथ फैक्टर दिखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट के टैक्सेस, अभी सीएनजी के प्राइसेस कुछ टाइम पहले तक 40 रुपीज के आसपास के थे, अभी 73 के आसपास का है। तो ये कंसर्न आपको रहेगा, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करती है या फिर उसको एट पार जो है पेट्रोल प्राइसेस के लाने की कोशिश करती है, तो इम्पैक्ट आपके स्टॉक प्राइसेस पे और इसके रेवेन्यू मॉडल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी कंपनीज का सोर्सिंग ऑफ गैस है बता दिया मैंने आपको। मेनली जो है ये गैस बाय करती है वो गेल, BPCL है, और IOCL, GSPL, PLL एंड सेल से जो है शॉर्ट टर्म गैस के लिए जो है ये बाय करती है। तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। इंद्रप्रस्थ गैस, एक सवाल आता है सर जी ये मोनोपोली जो है कंपनी है क्या? मोनोपोली कंपनी थी, लेकिन जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ने जो है इसको मोनोपोली जो है नहीं रहने दिया है। इसने जो है अलाउ कर दिया एनसीआर में कि कोई दूसरे प्लेयर्स भी आके जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ये अच्छा ही है, मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है मेजोरिटी जो स्टेक है एनसीआर का वो ये लेके होल्ड करके बैठी हुई है। यहाँ पे एक DDA केस आया हुआ था, वो भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इसका वर्डिक्ट फिलहाल अभी चल रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ये DDA अथॉरिटी जो है आपका वो लैंड देती है इंद्रप्रस्थ गैस को लीज पे। आप जो है अपने गैस स्टेशन को
आप चला सकते हो। डीडीए ने जो है 155.64 करोड़ का डिमांड किया हुआ था 13-14 में इंक्रीज इन लाइसेंस फी के लिए। इसके रिगार्डिंग जो है आईजीएल ने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो भी वर्डिक्ट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ मेजर कंसर्न नहीं है क्योंकि ये लाइसेंस फी मांग रही है डीडीए, तो वो जो है जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से वो नेक्स्ट रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा मांग रही होगी, तो वो चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी उस पर क्या वर्डिक्ट आता है। उसके लिए जो भी आएगा वो वन टाइम उसके लिए क्या बोलते हैं लाइबिलिटी होगा कंपनी के लिए, वो चीज़ें देख रही है। तो ये बस एक छोटा सा केस चल रहा है, वो यहाँ पे आपको लिखा होगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया आईजीएल करती क्या है। मेनली ये जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस में काम करती है एनसीआर रीजन में। धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है कानपुर में, महाराष्ट्र में, लेकिन फिलहाल जो मेजर ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज हैं इसका वो मेनली एनसीआर से आता है और इस पे इसने अच्छी पकड़ बना रखी है। जब तक प्राइस डिफरेंस रहेगा आपका पीएनजी एलएनजी में और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और सीएनजी में, तब तक जो है कंपनी ग्रो करती रहेगी। वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट जो है टैक्सेस किस तरह से इंक्रीज करती है। अगर मान लो एट पार आता है तो वो कंसर्न रहेगा, कुछ टाइम के लिए चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करेंगी। फिलहाल चीज़ें क्लियर है, आपको चीज़ें समझा दिया मैंने, कंपनी करती क्या है, कहाँ से मेनली मेजर रेवेन्यू करती है, किस फील्ड में कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है सही दिख रहा है, मोनोपोली नहीं बोल सकते लेकिन फिलहाल अभी जो है मोनोपोली इंजॉय कर रही है। नई कंपनी उतनी एग्रेसिवली जो है एंट्री नहीं की हुई है, फिलहाल मोनोपोली इंजॉय कर रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो आपका बैंक एफडी नहीं है, उस पर आपको जो भी रिस्क होंगे, चाहे वो सिस्टमेटिक रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो, जो भी चीज रिस्क है आपका वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का जो है अर्निंग्स, कंपनी का मार्केट शेयर आप चेक करते रहना क्वार्टर एंड क्वार्टर, और वो इंक्रीज होता है, चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप बने रह सकते हो। चीजें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट फिलहाल अभी सही दिख रहा है, ये चीज़ समझ गए। एक और बता दूं, अदानी का जो गैस टोटल है और आप इससे कंपेयर करते हो, जैसा मुझे लगता है, इसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। अदानी टोटल का जो है मार्केट शेयर्स इसके मुकाबले बहुत कम है, जहाँ पे है प्रोस्पेक्ट आप जो चाह रहे हो वो अचानक ग्रो नहीं होने वाला, वो मार्केट जो है धीरे धीरे करके ही ग्रो होगा। तो वहाँ पे जो आप मार्केट कैप पे कर रहे हो, जो मार्केट कैप प्रीमियम आप पे कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो चीज़ कंसर्न है आपका, वो चीज़ ध्यान रख लेना। अगर आपको समझ में आती है तो थोड़ा बहुत कंपेयर कर लोगे तो आप समझ जाओगे आप, ठीक है। मैंने बता दिया आईजीएल करती क्या है, चीज़ें क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पे पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी कोई लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर दो दोस्तों। धन्यवाद।